हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए है जिसने क्लास 10 बोर्ड्स पास कर लिया है और 11th और 12th में आ गया है। मतलब मेरा मतलब है 11th में आ गया। और उन बच्चों के लिए भी है जो लोग क्लास 12 बोर्ड्स देने जा रहे हैं। क्लास 10 के बाद जब आप लोग क्लास 11th और 12th में आते हो तब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या एग्जाम्स? जैसे JEE, नीट या फिर बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, लेकिन क्लास 12 बोर्ड्स। तो जब आप ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो फिजिक्स की स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, फिजिक्स में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, क्लास 10 तक साइंस में हम लोग बेसिक्स सीखते हैं। क्लास 10 का साइंस बहुत ही बेसिक्स होता है, लेकिन जब आप क्लास 11th में आ जाते हो सडनली कोर्स का लेवल, सब्जेक्ट का लेवल ऊपर उठ जाता है। मतलब क्लास 10 और क्लास 11 का सब्जेक्ट लेवल में बहुत ही अंतर होता है। इसीलिए बहुत लोग इसको कोप अप नहीं कर पाते। 11th उनकी बर्बाद हो जाता है, 12th में जाकर उनके पास टाइम नहीं बचता है, और इसीलिए क्लास 12 बोर्ड्स या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने आज लेकर आया हूं फिजिक्स का स्टेप। फिजिक्स, बहुत स्टूडेंट्स को फिजिक्स में ही दिक्कत होता है, क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल होता है और उसका जो न्यूमेरिकल्स है वो भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर फिजिक्स में आपका पकड़ पहले से ही नहीं बन जाएगा तब तो मुश्किल होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितना घंटा देंगे, ये सब बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। अगर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तब तो नहीं होने वाला। केमिस्ट्री में या दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे बायो में भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट फुल क्लियर नहीं होने से भी हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है कॉन्सेप्चुअल। देखते हैं, तो अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हो तब आप लोगों को तो कॉन्सेप्ट्स मिल जाएगा, या स्कूल में भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो क्लासेस में ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि हम घर पे पढ़ लेंगे, क्लासेस में ध्यान देना है बच्चों। शायद क्लास 10 तक आप लोगों ने सेल्फ स्टडी ज्यादा किया होगा और क्लासेस में ध्यान आपका कम होगा, लेकिन अब तो क्लासेस में ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो क्लास में ही समझ में आने वाला है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट मान लो चलो नहीं समझ में आया, फिर आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है आजकल। या फिर उस कॉन्सेप्ट को डाउट पूछिएगा, किसको? अपने टीचर्स को। कुछ भी डाउट हो वो पहले से ही आप क्लियर करते जाइएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होने वाला है। क्योंकि 11th और 12th का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड बोलूंगा, मतलब अगर आपका पहला चैप्टर वीक है
तब दूसरा तीसरा सेक्टर में भी आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहला सेक्टर का कोई एक कॉन्सेप्ट तो सेक्टर 2-3 में लग रहा होगा ही, यह तो तय है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंटेन द डिसिप्लिन। यहां पर डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि सारा कॉन्सेप्ट आप एक साथ शुरू से ही कंप्लीट करके जाइएगा, समझ के जाइए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट एक गलती करता है। क्या गलती? वो लोग को तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, खासकर फिजिक्स का, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस करता है। न्यूमेरिकल्स, क्योंकि क्लास 10 तक तो न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक सा है, लेकिन इसमें 11 में आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा आएगा, अच्छा लेवल का आएगा। तो न्यूमेरिकल्स साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे क्लास 10th 9th में आप लोग मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करते थे, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक उसी तरह से फिजिक्स में भी अभी आपको रेगुलर न्यूमेरिकल्स लगाना। सपोज आपको आज स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन में कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया, उससे रिलेटेड एटलीस्ट आप 10 न्यूमेरिकल्स उस दिन ट्राई करना। घर पे आके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आराम से, वो नोट्स से भी हो सकता है, आप लोगों को स्कूल में भी नोट्स दिया जाएगा, या फिर किसी दूसरे बुक से। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत आप लोग प्रॉब्लम्स कीजिएगा न्यूमेरिकल्स, उससे कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये पॉइंट मिस कर जाता है और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देख के चला जाता है, लेकिन बाद में वो लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। इसीलिए, और बोर्ड के एग्जाम में भी तो न्यूमेरिकल्स से अच्छा परसेंटेज शूट के आएगा। थर्ड पॉइंट है डिराइवेशंस। अगर आप बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो डिराइवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, और डिराइवेशंस बहुत है। 11th-12th में फिजिक्स में डिराइवेशंस बहुत है, और अच्छा खासा डिराइवेशंस है, मतलब टफ डिराइवेशंस भी है। तो उन डिराइवेशंस को अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिराइवेशंस तो स्कूल में भी या कोचिंग में भी करवा ही देंगे, लेकिन घर में प्रैक्टिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि तब आपका डिराइवेशंस रिवाइज होता रहेगा। 1 महीना 2 महीने के बाद आप लोग डिराइवेशंस को रिवाइज करना जरूर, नहीं तो लास्ट में जाके जब आपके पास बोर्ड्स के लिए 2-3 महीने बचेगा, तब सारा डिराइवेशंस कवर अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आप किसी डिराइवेशन को स्किप कर दोगे तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करके रखा है या टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिराइवेशंस को रिवाइज कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, या ज्यादातर बच्चों क्या करते हैं, डिराइवेशंस आप लोगों को उन लोगों को मिल जाता है कोचिंग में या स्कूल में, बुक नोट्स में, वो आके रख देता है और एग्जाम के 2-3 दिन पहले वो उसको रिवाइज करता है। ऐसे करने पर सारा डिराइवेशंस कवर अप नहीं होता है, इसीलिए मार्क्स घट जाता है। तो ये 3 थी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी। अब कुछ बुक्स का बारे में बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स के, तब एनसीईआरटी जो बहुत इम्पोर्टेंट है ही फिजिक्स के लिए। एनसीईआरटी से आप थ्योरी कर सकते हो, अच्छा खासा थ्योरी है। और एक बुक जो है एच.सी. वर्मा सर का कौन सा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ये 2 वॉल्यूम में आता है, ये भी खरीद लेना, अच्छा बुक है। इससे आपका दोनों हो जाएगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स।
ये हो गया बोर्ड्स के लिए, या फिर अगर आप नीट के लिए प्रैक्टिस प्रिपेयर कर रहे हो या जेडब्ल्यू मेंस, इन तीनों के लिए ये दोनों बुक काफी है। लेकिन आप अगर आपका टारगेट अगर जेडब्ल्यू एडवांस है तब आपको और कुछ देखना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। जैसे एक बुक है इरोडोफ, ये बहुत ही अच्छा खासा बुक है, इसका लेवल भी अच्छा है। डायरेक्टली आप इरोडोफ में मत जाइएगा क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम्स का लेवल कम होता है, जाहिर सी बात है। एडवांस के लिए पहले एनसीईआरटी फिर एचसी वर्मा, उसके बाद अच्छा लेवल वाला इरोडोफ, बहुत ही अच्छा बुक है। इसका क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी होता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत स्टैंडर्ड होगा। और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए और बहुत सारा बुक्स है, अगर आपको और बुक्स के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये 3 बुक तो मस्त है। मेंस के लिए भी आप ये रेफर कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी मेंस में थोड़ा टफ सवाल आ जाता है। लेकिन नीट के लिए एचसी वर्मा काफी है, लेकिन एचसी वर्मा फुल करना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, एक्सरसाइज होता है, एग्जांपल्स होता है, सॉल्व एग्जांपल्स, सारा कुछ देखना पड़ेगा, तब जाके अच्छा खासा मार्क्स नीट में उठ के आएगा। और बोर्ड्स के लिए तो एचसी वर्मा और एनसीईआरटी करने से 95 प्लस श्योर है फिजिक्स में। तो यही था फिजिक्स का स्ट्रेटेजी। अगर शुरू से ही आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है आपका रिजल्ट। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।